कल तो शिवरात्रि है। पता नहीं ये बहू क्या कर रही है, कब से उसे मैं बुला रही हूँ। अरे शिवरात्रि की तैयारी करना है, इसे अगर नहीं बताऊंगी ना तो इसे कुछ याद नहीं रहेगा। लता, अरे दीदी आप आइए आइए, तुम्हारे घर में शिवरात्रि का तैयारी कैसा चल रहा है? अरे कैसा चलेगा दीदी, बहू को तो आज सुबह से ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहू पता नहीं कौन सा काम में लगी हुई है जो अभी तक आई नहीं है। मैं क्या उसके पास दौड़ दौड़ करके बताते चलूं? अरे वो तो बात है लता, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ना कि इस बार शिवरात्रि तू भी करेगी क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे से कहाँ अब शिवरात्रि का व्रत होता है। 10 तरह की तो बीमारियां शरीर में लग गई है। अब बीमारियां देखूं कि व्रत त्योहार देखूं, घर में किसी एक को करनी चाहिए ना, तो बहू तो करेगी ही। अरे वो तो बात है लता, लेकिन वो बगल वाले मंदिर में भंडारा भी होने वाला है, पैसे वैसे दी? अरे दीदी एक सप्ताह से तो चंदे का ही पैसा मांगने आ रहे हैं लोग, दे दे करके पैसे तो मैं थक गई हूँ। कभी बोलते हैं लोग कि वहाँ भंडारा हो रहा है चाची जी पैसे दे दीजिए, ऐसे करते करते तो डेली कोई ना कोई आ ही जा रहे हैं। बताइए दीदी, कल शिवरात्रि है, आज तक भंडारे के पैसे मांगने आ रहे हैं लोग। अरे लता, तो कौन सा रोज रोज भंडारे यहाँ हो रहा है? साल में एक बार ही तो शिवरात्रि का भंडारा होता है। अगर कुछ पैसे दे ही देगी तो क्या दिक्कत है? अब इस बुढ़ापा में दान पुण्य तो करना ही चाहिए ना। अरे दीदी दे तो रही हूँ, और कितना दूं? लेकिन वो लोग को तो पेट भरता ही नहीं है, सब बोलते हैं 100 से नीचे मत दीजिएगा चाची जी। देख लो लता, अब भंडारे में भी तो 100 से नीचे में ही देगी। अरे पूरे परिवार जाकर के खाती है तो 100 रुपया का ही खाना खाती है। 100 रुपया ही तो लोग मांग रहे हैं, और उसमें भी तेरा मुंह बनने लगता है टेढ़े मेढ़े। मैं तो 2000 तक दे दी भंडारे में, थोड़े थोड़े कर करके पैसे। अरे साल में एक बार होता है भंडारा, सब लोग को तो खिलाते हैं ना, थोड़ी ना पैसे अपने पास रख लेते हैं। दीदी वहाँ कौन जान रहा है कि पैसे लोग कितने बचा रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं? अरे लता, तू ना हमेशा से कंजूसी करते आई है। छोड़ो सब बात, शिवरात्रि के बहू की खरीदारी करवा दी क्या? अरे ये क्या बात बोल रहे हैं दीदी, शिवरात्रि को तैयारी करवाने की क्या जरूरत है? शिवरात्रि में क्या लगता है? एक बेलपत्र, बैर और ये भांग धतूरा तो शंकर जी पर चढ़ता है, क्या तैयारी करवाऊं मैं बहू को? ये सब तो गली मोहल्ले में आ जाते हैं बेचने, उससे खरीद लेंगे, क्या जरूरी है बाजार जाना? अरे लता, तुम्हारी बहू ये पर्व त्योहार जो भी करती है तो तुम्हारे परिवार के लिए ही ना करती है, अपने लिए तो औरतें आज तक कुछ की ही नहीं है। शादी से पहले औरतें बच्चा रहती है, औरत की भी क्या जिंदगी होती है बता? बचपन तक तो माँ के पास बचपना बीतता है, जब बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और शादी के बाद औरतों को अपने परिवार के लिए जीना होता है। कब अपने लिए जीती है? जब पर्व त्योहार औरतें करती है ना, या बहुएं करती है ना, तो उसके लिए कुछ उपहार दे दो खरीद करके, साड़ी कपड़े वगैरह ये सब अगर दे देगी तो कितना खुश हो जाएगी। अरे दीदी ये सब चोचले मुझे नहीं पसंद है। ये तो मेरी बेटी भी बोल रही थी फोन करके, लेकिन मैं तो बेटी को तुरंत मना कर दी। साड़ी कपड़ा जब ये बहू तीज त्योहार करती है तो इसके मायके से मिलता है ना, उतने सारे तो कपड़े पड़े हुए हैं, क्या जरूरी है मुझे बहू के लिए ये शिवरात्रि में साड़ी कपड़े लेने के लिए? अरे लता, ये गलत सोच है तुम्हारी। अभी आजकल नई नई बहुएं आ रही है, शिवरात्रि हुआ, अभी देखो होली आएगा, ये सब में तो अगर बहुएं को कुछ कपड़े खरीदोगी ना, उसी में बहू खुश हो जाती है। मैं तो बोलूंगी ना कि अभी टाइम है, तुम अगर चाहेगी तो आज शाम को चलना मेरे साथ बाजार, मैं भी अपनी बहू के लिए कुछ सामान खरीदने जाऊंगी, साथ में तू भी खरीद लेना। अरे दीदी मैं क्या खरीदूं, पहले से ही तो बहू के पास इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, रखे हुए कपड़े तो खत्म हुए नहीं, और नया ला करके कितना दे दूं मैं? माँ जी, चाची जी आप, नमस्ते चाची जी, मैंने तो आपको देखा भी नहीं था। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। शिवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है बहू? कैसा तैयारी करना है चाची जी शिवरात्रि की? अरे बहू ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी ये चाची जी तो हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। जाओ चाची जी के लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। माँ जी मैं तो आपसे ये पूछने आई थी ना कि कल आप मंदिर जाएंगे ना, तो सुबह से उपवास में रहेंगे कि खाकर जाएंगे आप मंदिर? अरे बहू ये भी पूछने वाली बात है क्या? तुम्हें पता है ना मुझे 10 तरह की दवाइयाँ खानी होती है, तो उपवास में मैं कैसे जाऊंगी? खाकर ही ना जाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। बिना गुस्साए तो ये बहू को दिमाग में जरा सा बात नहीं आती है। लता देख लता, तुम्हारी बहू थी ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तुम सुबह मंदिर तो 10 बजे तक चली जाएगी बहू के साथ, और वैसे भी अगर आधा घंटा नहीं खाएगी, जाकर तुम भी आधा घंटा पूजा करके आ जाएगी, तो तुम्हें भी तो कुछ पुण्य मिल जाएगा ना। तुम भी आधा घंटा के लिए उपवास रह लेगी और जाकर के पूजा करके मंदिर से आने के बाद खाना खा लेगी, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उन पर जल चढ़ाने से ही वो खुश हो जाते हैं। और एक साल बाद शिवरात्रि आता है, और उस शिवरात्रि में भी तू सीधे बोलती है कि मैं पूजा क्या करने जाऊंगी। अरे साल में एक दिन भी भोलेनाथ पर एक लोटा जल भी चढ़ा देगी ना, तो तुम्हारे खाते में भी आ जाएगा कि हाँ तुम भी शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाई थी भोलेनाथ पर। अरे दीदी मुझे क्या जरूरी है पूजा पाठ करना, जब मेरी बहू पूजा कर ही रही है तो मुझे करने की क्या जरूरत है? दीदी ये पूजा पाठ तो आप ही लोग कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है लता, तुम्हें मैं समझा क्या सकती हूँ, तुम्हें तो मैं बोलते बोलते थक गई। एक लोटा जल भी चढ़ा देगी तो वो भी अच्छा है,
मन में संतुष्टि मिलता है कि चलो पूरे दिन मैं उपवास में नहीं रही तो एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर आई। यही थोड़ा मन में संतुष्टि मिलता है। आगे क्या होगा नहीं होगा कौन देखने गया है। ये हमारा पर्व है और ये पर्व को हम लोग अच्छे से मनाएंगे नहीं तो कौन क्या बोलेगा। हाँ दीदी, शिवरात्रि तो यहाँ हो रहा है। आपकी तरफ कैसे चल रहा है शिवरात्रि का तैयारी? अरे भाभी आपको पता है ना कि शिवरात्रि का तैयारी यहाँ क्या चलेगा। मेरी सास तो बोलती है कि मैं क्या करूँ शिवरात्रि, तुम लोग समझो। यहाँ से मंदिर काफी दूर है भाभी, और यहाँ तो उतना अच्छा भीड़ भी नहीं लगती है जितना कि मेरे मायके में शिवरात्रि होती है। तो मेरा मन कर रहा है ना भाभी कि मैं भी शिवरात्रि अपने मायके में ही आकर के आपके साथ कर लूं। तो आ जाइए ना दीदी, मुझे भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं भी तो यहाँ अकेली ही कर रही हूँ, आप आ जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ भाभी मैं भी आ जाती हूँ। ओ शंकर जी पार्वती जी की रात में शादी होती है ना, वो देखने का तो बहुत इच्छा हो रही है भाभी। मैं ऐसा करती हूँ कि आज शाम शाम तक आ जाती हूँ, कल आराम से हम लोग दोनों मिलकर के शिवरात्रि का व्रत कर लेंगे। हाँ हाँ दीदी, मैं भी आपका इंतजार करती हूँ। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ठीक है भाभी। चलो अच्छा है, दीदी आ जाएंगी तो साथ में पूजा करने में अच्छा लगता है। ये क्या है बहू? माँ जी थोड़ा सा मटर छिल दीजिए ना। अब मेरा यही काम रह गया है क्या बहू, मटर छिलने के लिए? मैं वैसे ही भी खाना खाई हूँ जो नींद आ रही है। ये सब मटर वटर मेरे से नहीं छिला जाएगा, समझी ना। कल से बोल देना कि माँ जी आप अच्छा सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बना लीजिए। ये सब ना बहू सोचना भी मत। मटर तेरी है मुझे छिलने के लिए, खुद जाकर आराम करेगी। कोई बात नहीं, मटर छील लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूंगी। भाभी, अरे दीदी आप, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। आप ही का इंतजार कर रही थी दीदी मैं। कैसे है भाभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हैं? देख ही रहे हैं भाभी। दीदी सच में आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू भाभी। वैसे आते समय आपके नंदोसी जी भी बोल रहे थे कि आज बहुत स्मार्ट दिख रही है। ओ तो आप दिख ही रहे हैं दीदी, तो नंदोसी जी क्यों नहीं बोलेंगे? देखते देखते ना भाभी आपके आने के बाद यूं ही 5 साल निकल गए, पता भी नहीं चला कि आपके आने का 5 साल हो गया। और बताइए 5 साल से आप शिवरात्रि कर रहे हैं। हाँ दीदी वो तो है। माँ कहाँ है भाभी? अरे दीदी अभी अभी माँ जी रेस्ट करने गए हैं। अच्छा, वैसे भाभी इतना सारा मटर क्यों छिलने के लिए बैठ गए हैं? अरे दीदी आज शिवरात्रि का नहाय खा है तो आपको पता है ना कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। वही मैं सोची कि कुछ रात में अलग बना लूंगी। मैं भी सोच रही थी कि आज आप आने वाले हैं तो कुछ आपका फेवरेट ही खाना बना लेती हूँ। और नंदोसी जी क्यों नहीं आए दीदी आपके साथ? अरे भाभी आपको पता है ना कि इन लोग को छुट्टी कहाँ मिलती है। मैंने बोला कि शिवरात्रि का एक दिन तो छुट्टी ले लीजिए ना। मेरे मायके में देखिएगा कितना अच्छा शिवरात्रि का मेला लगता है। शिवरात्रि में शिव जी का और पार्वती जी की शादी होती है रात में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे माफ करो, तुम अकेले ही जाओ अपने मायके। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। आपके भैया कहाँ जाते हैं मेरे साथ मंदिर? मैं भी तो अकेले ही जाती, लेकिन आप जब बोले कि मैं भी आ रही हूँ भाभी तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो इस बार दीदी मेरे साथ रहेंगी शिवरात्रि में। भाभी ये देखिए आपके लिए मैं सरप्राइज लाई हूँ। क्या है दीदी? भाभी ये देखिए आपके लिए गिफ्ट है शिवरात्रि पर। अरे दीदी इतनी महंगी साड़ी। भाभी ये आपसे महंगा है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो बहुत महंगी साड़ी होगी। आपके भैया भी मुझे डांटेंगे कि इतना महंगा थोड़ी ना ननद से गिफ्ट लिया जाता है। और माँ जी को भी पता चलेगा तो माँ जी तो उल्टा मेरे ऊपर और गुस्सा करेंगे। अरे नहीं दीदी, ये क्या मेरे लिए ले आए शिवरात्रि पर? मेरे पास है साड़ी दीदी, ये इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाभी प्लीज अभी चुप रहिए आप। भैया की और माँ की टेंशन आप मत लीजिए, मैं हूँ ना। भाभी ये प्यार भरे रिश्ते में ये महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है। मैं अपना शौक से लेकर के आई हूँ भाभी आपके लिए ये साड़ी। फिर भी दीदी कितनी महंगी साड़ी है। अच्छा ठीक है, ये बताइए भाभी कि आपको ये कैसी लगी साड़ी? दीदी ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको पता है कि ऐसी डिजाइन मुझे बहुत पसंद आता है। पसंद आया ना भाभी? मुझे पता था कि आपको साड़ी पसंद आएगा ही आएगा। याद है ना भाभी पिछले बार आप मेरी शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर के गए थे तो आपको ये साड़ी उस समय बहुत पसंद आई थी। मैं बोल रही थी कि भाभी आप ले लीजिए, लेकिन पैसे के कारण आपने लिया नहीं। तो मैं इस बार आई तो उसी दुकान में गई और मैं सोची कि चलो भाभी को ये साड़ी बहुत पसंद आ रही थी तो मैं लेकर के आ गई। अरे दीदी वो बात आपको अभी भी याद थी? कैसे नहीं याद रहती भाभी? अच्छी लग रही है ना? दीदी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन ना मुझे बहुत डर लग रही है आपके भैया से और माँ जी से। नहीं नहीं भाभी डर की कोई बात नहीं है, भैया और माँ को मैं समझा लूंगी। देखिएगा ये कल शिवरात्रि पर साड़ी पहन करके चलेंगे ना तो सब लोग आप ही को देखते रह जाएंगे भाभी। दीदी मैं तो वही सोच रही हूँ कि वो कब की बात थी और कब मैं गई थी, मुझे तो याद भी नहीं रहा। और वो बात है आपको आज तक याद रही। अरे भाभी याद
मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ी। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे भाभी चाय नाश्ता की क्या जरूरत है, कुछ फल होंगे ना वही काट करके ले आइए। और वैसे भी जल्दी जल्दी खाना बना करके चलिए हम लोग मार्केट चलते हैं, कल शिवरात्रि के लिए और भी सामान खरीदने होंगे ना भाभी। हाँ दीदी बिल्कुल। माँ जी देखिए कूद दी आए हैं। अरे भाभी बोलिए मत, मैं ही सरप्राइज देती हूँ माँ को। ठीक है दीदी। अरे बेटा तू अचानक? हाँ माँ तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए मैं अचानक आई। वैसे आजकल बहुत रेस्ट करने लगी है माँ तुम। अरे बेटा खाने के बाद ना हल्का सा नींद आ ही जाता है, इसलिए मैं आकर के थोड़ा कमरे में सो गई थी। अरे माँ कल शिवरात्रि है, आज रेस्ट का कहाँ टाइम है। देखो भाभी कैसे काम में लगी हुई है। अरे माँ तुम्हें तो आज अपनी बहू को हेल्प करवानी चाहिए थी। अरे क्या बेटा क्या हेल्प, अरे दो चार कामों में मैं भी बहू के साथ लग जाऊँ काम करने में। जब से इस घर में मैं आई थी तब से तो मैं ही काम करती थी ना बेटा, अब बहू आ गई है तो बहू कर रही है तो थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। वैसे बहू कहाँ है, चाय पानी लाने के लिए नहीं बोली? अरे माँ चाय पानी तो नहीं पीऊंगी मैं, वो फल काट करके लाने गई है भाभी। क्यों बेटा चाय नाश्ता कर लेती ना? अरे नहीं माँ अभी तो अपने ससुराल से ही खा करके आ रही हूँ चाय नाश्ता, मैं इतना क्या करूँ, मैं कितना खाऊं माँ। चलो कोई बात नहीं बेटा फल ही खा लो। वैसे तू बताओ माँ कैसी हो? अरे बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे बेटा ये क्या लेकर के आई है? ये माँ ये भाभी के लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। अरे क्या बेटा अपनी भाभी के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत महंगी साड़ी है। अरे माँ इतना टेंशन क्यों लेती है, एक साड़ी ही तो है और कुछ तो नहीं दे रही हूँ भाभी को जो तू इस तरह से बोल रही है कि बहुत महंगी साड़ी है। अरे बेटा तू पागल है क्या जो इतनी महंगी भाभी को साड़ी दे रही है? अरे बेटा तू ननद लगेगी, ननद भला क्या भाभी की गिफ्ट देती है क्या? ननद को तो भाभी गिफ्ट देती है। और वैसे भी तुम्हें इतना गिफ्ट देने की जरूरत ही था तो 1000 रुपए की कोई साड़ी दे देती। ये लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी महंगी साड़ी है। बेटा तू ऐसा कर, इतना महंगा गिफ्ट देने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे अलमीरा में एक साड़ी रखी हुई है, वो साड़ी ले जाकर के भाभी को दे दे और ये साड़ी अपने पास तू रख। अरे क्या माँ कैसी बातें कर रही है? अरे बेटा मैं कैसी क्या बातें कर रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये बता तू ननद है ना बेटा, तुम्हें भला अपनी भाभी को इतने महंगे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? अरे बेटा तेरे घर से ज्यादा खर्चा नहीं लगना चाहिए। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो तुम, और भाभी मेरे लिए पराई थोड़ी ना है। और ये देखो माँ भाभी मेरे लिए कितना करती है, शादी होने के बाद भी कितना मुझे लाड प्यार हर तरह की खुशियाँ देने की कोशिश करती है भाभी। यहाँ तक कि इतने सारे पर्व त्योहार आते हैं, तीज हुआ भाई दूज हुआ और भी बहुत सारे पर्व होते हैं, कितने अच्छे अच्छे उपहार खरीद करके भैया से भिजवाती है मेरे घर। और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि भाभी को थोड़ी अच्छी महंगी साड़ी ला करके दे दूं। तुम्हें पता नहीं है माँ ये भाभी को भी बहुत अच्छी लगी है गिफ्ट। क्या अपनी भाभी को भी दिखा दी? अरे हाँ माँ ये भाभी को ना साड़ी बहुत पसंद आई, और वैसे भी भाभी को ये साड़ी लेने का बहुत दिनों से मन था, तो उस समय मैं भी सोच ली थी कि भाभी को ना इस तरह की साड़ी जरूर मैं दूंगी। वैसे माँ साड़ी की डिजाइन तुम्हें अच्छी लगी ना? अरे बेटा महंगी साड़ी है तो डिजाइन कैसे नहीं अच्छी रहेगी, अच्छी तो है। अब तुम दिखा करके आ गई है तो मैं चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो वो जान जाएगी कि ये चेंज किया हुआ साड़ी है। अरे बेटा मैं तो सोच रही थी कि ये साड़ी तू पहनती, तुम्हें क्या जरूरत था इतनी महंगी साड़ी देना भाभी को? और वैसे भी इस शिवरात्रि पर भला कौन उपहार देता है? क्या माँ? अरे क्या माँ करना बंद कर। देख बेटा जाते समय ना ये भाभी तुम्हारी साड़ी देगी ना तो जाते समय तू 2 साड़ियाँ लेना, एक साड़ी मत लेना। हाँ मुझे याद है कि अपने मायके से बहुत अच्छी अच्छी साड़ी लेकर के आई थी तुम्हारी भाभी। अरे माँ क्या बोले जा रही है तू? अरे बेटा तू आई है इतना महंगा गिफ्ट लेकर के तो उसके तरफ से भी तो तुम्हें अच्छी ही गिफ्ट चाहिए ना। ये भगवान माँ कैसी सोच हो गई है तुम्हारी? अरे भाभी मेरे लिए पराई है क्या? एक गिफ्ट भाभी को दे नहीं सकती हूँ मैं? बताओ माँ शादी की मेरी 4 साल हो गई है, भाभी की शादी की 5 साल हो गई है। तुम ही बताओ भाभी मेरे कौन सा मौका में गिफ्ट नहीं दी? बर्थडे हुआ सालगिरह हुआ मेरा मुन्ना हुआ उसमें भाभी सोना का चेन दी। बताओ किस चीज में भाभी कमी करती है? कोई भी पर्व त्योहार हो सब चीज में भाभी हमेशा मुझे गिफ्ट देती है। अरे बेटा तो वो कौन सी एहसान करती है, उसका फर्ज है तो कर रही है। वैसे भी बेटा तेरा हक है, भाभी से नहीं लेगी क्या? भाभी से तो ननद लेती ही है, ननद का फर्ज होता है भाभी से लेने का और भाभी का फर्ज होता है ननद को देने को। और वैसे भी बेटा कौन सा अपनी कमाई के देती है तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भाई की कमाई का ही तो देती है लाकर। अरे माँ वही तो बात है ना, तू नहीं समझ रही है। अब देखो माँ मेरी भी ससुराल है ना, मेरी भी ननद है ना, मेरी सास को कहना है कि हर चीज मैं अपनी ननद को ही दूं। मैं हर समय अपनी ननद को कुछ न कुछ उपहार देते ही रहती हूँ, चाहे उनका सालगिरह हो, चाहे उनके बच्चे का बर्थडे हो, चाहे मेरी ननद का बर्थडे हो, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे पर्व त्योहार हो, किस चीज में नहीं अपनी ननद को देती हूँ। वो भी मेरे से बड़ी ननद है, मेरी ननद भी सोचते होंगे ना कि मेरे भैया की कमाई
हूँ कि भाभी के कुछ कामों में हेल्प कर दिया करो माँ, लेकिन तुम सुनती भी नहीं है मेरी बात। अरे माँ, वो अपना घर छोड़ करके आई है, अपना घर छोड़ करके ये घर को संभाल रही है अकेले, और तू बोलती है कि हम लोग उन्हें जरा सा प्यार भी न दें। अरे बेटा, तू भी क्या बातें कर रही है? तू इस घर की बेटी है और वो इस घर की बहू है। अरे माँ, तू कब समझोगी? मुझे तो लगता है ना कि तुम अपना बुढ़ापा तुम अपने हाथों से और अपने व्यवहार से ही खत्म कर रही है। अरे माँ, तुम अपनी बहू के पसंद नापसंद का ध्यान दिया करो, मेरी पसंद नापसंद पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो मेरा घर मेरा ससुराल है। तुम्हारा अच्छे भले में, चाहे तुम्हारा कोई भी बीमारी हो, चाहे बुढ़ापा हो, सब चीज में भाभी ही साथ देगी, ना कि मैं वहाँ से दौड़ करके यहाँ आकर के तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, सब लोग लाड़ प्यार के ही भूखे होते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। बताओ माँ, तू भाभी को अब भी लाड़ प्यार नहीं करेगी, ना कोई उपहार देगी, तो कैसे इस घर को अपना समझेंगी भाभी? कैसे यहाँ के लोगों को अपना समझेंगी भाभी? और ये बता कि भाभी में क्या कमी है? आज तक मुझे ऐसा कभी फील होने दिया है कि मैं उनकी ननद हूँ, सगी बहन के जैसा मुझसे प्यार करती है भाभी? अरे नहीं बेटा, वो तो कभी ऐसा नहीं की है। वो तो टाइम टाइम पर तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके देती है। तो माँ, इस प्यार को बरकरार रहने दो ना। जब मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि भाभी को मैं भी कुछ कुछ उपहार दे दिया करूँ, लेकिन तुम है कि जैसे तैसे बातें बोलने लगती है। अरे बेटा, मैं समझ गई, तुम मेरी से छोटी है बेटा। तू तो बहुत अच्छा बात बता दी। तू सही बोल रही है बेटा कि बहू को पसंद ना पसंद तुम्हें ध्यान देना होगा। आगे से मैं बेटा जरूर ध्यान दूंगी, और साथ में तेरा भी। तेरा तो कभी छूटेगा नहीं बेटा। लेकिन हाँ बेटा, अब से बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी, दोनों को बराबर तरीके से देखभाल करूंगी। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। तुम आज कल चल रही है ना शिवरात्रि में मंदिर? अरे बेटा, तुम आई है तो तुम और बहू चली जाना, अब मुझे क्यों घसीट रही है? माँ, इतना बड़ा पर्व आ रहा है शिवरात्रि का, और उसमें तू घर में बैठी रहेगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ, तू भी हमारे साथ कल मंदिर चलेगी माँ? अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम इतना बोल ही रही है तो मैं कल चलूंगी। और वैसे भी जब से बहू आई है तब से तो मैं मंदिर हर जगह जाना ही छोड़ दी थी, लेकिन अब जब तुम बोल रही है तो मैं भी चलूंगी। एक लोटा जल मैं भी शिवलिंग पर चढ़ा लूंगी। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। और वैसे भी माँ, सब साथ साथ कहीं जाते हैं ना, मंदिर हो चाहे तीर्थ स्थान हो, तो बहुत अच्छा लगता है माँ। सच में माँ, हम लोग सबको मिल करके रहना चाहिए। कितना अच्छा लगता है मिलकर रहना। देखो माँ, माँ है ना, बेटी को कितना लाड़ प्यार करती है, और बहू के आने के बाद पता नहीं बहू से ऐसा क्या दुश्मनी हो जाता है जो बहू को देखना नहीं चाहती है। अरे बेटा, मैं भूल गई थी कि मेरी भी बेटी किसी घर की बहू है। अब जब तुम आज मुझे बताई ना कि मुझे भी ये सारी बातें फील होती है, वैसे ही तुम्हारी भाभी की होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आगे से बेटा मैं भी अपनी बहू को और बेटी को दोनों को बराबर ख्याल रखूंगी। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। सही है बेटा, ये उपहार दे देना अपनी भाभी को, वो भी बहुत खुश रहेगी। दीदी, ये लीजिए आपका फल। हाँ हाँ भाभी, दीजिए दीजिए। एक मिनट बहू। हाँ माँ जी। बहू, आज शाम को तुम और ये कुहू दोनों मिलकर के बाजार चले जाना, और शिवरात्रि में क्या तुम लोग को चाहिए क्या नहीं चाहिए जाकर के बाजार में खरीद लेना। माँ जी, खाना बनाना होगा, तो मैं खाना बनाऊंगी कि बाजार जाऊंगी? अरे बहू, खाना मैं आज बना लूंगी शाम को। बिना लहसुन प्याज का ही तो खाना बनाना है। देखना आज अपनी सास का हाथ का बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर उंगली चाटते रह जाएगी। अरे भाभी, माँ बोल रही है तो उसका बात तो सुन लीजिए। वाकई में बहुत ही टेस्टी मेरी माँ खाना बनाती है बिना लहसुन प्याज का। अरे हाँ हाँ बहू, चौको मत। आज तुम दोनों जाकर के ननद भाभी जो चीज की जरूरत है जाकर के खरीद लेना। खाना तो आज रात का मैं ही बनाऊंगी। ठीक है माँ जी।